हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का पैसिव और इसके साथ में 9 स्ट्रक्चर्स जो स्पोकन इंग्लिश और रिटन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन्फिनेटिव आप जानते हैं कि 2 + V1 इन्फिनेटिव कहलाता है। और जब इसका पैसिव बनाएंगे, याद रखिए जब भी इन्फिनेटिव का पैसिव बनाएंगे तो टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करना होगा। तो हम इसे बेसिक से देखते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव पर हम टोटल 9 स्ट्रक्चर्स बताने जा रहे हैं जो एडवांस है और स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। तो इसके बेसिक को समझिए। जैसे आप देखेंगे टू टीच मीन्स पढ़ाना होता है। टू टीच मीन्स क्या होगा? पढ़ाना। लेकिन पढ़ाया जाना, क्योंकि पैसिव में आप देखेंगे कि जाने की क्रिया जरूर लगा रहता है। जाने की क्रिया जैसे पढ़ाया जाना, पढ़ाया जाने वाला है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाएगा, तो जाने की क्रिया जरूर लगा होता है। जैसे देखेंगे टू टीच मीन्स पढ़ाना, टू बी टॉट पढ़ाया जाना, टू प्लांट पौधा लगाना, टू बी प्लांटेड पौधा लगाया जाना, टू हेल्प मदद करना, टू बी हेल्प मदद किया जाना, टू प्ले खेलना, टू बी प्लेड खेला जाना, टू गिव देना, टू बी गिवन दिया जाना, टू लर्न सीखना और टू बी लर्न सीखा जाना। तो आप ये समझ गए हैं कि पैसिव सेंटेंस जो भी हो उसमें जाने की क्रिया लगा होता है। और एक्टिव पैसिव में अंतर भी आप समझते होंगे। जैसे एक्टिव का मतलब है कि सब्जेक्ट जब खुद कोई काम करता हो, सब्जेक्ट एक्टिव हो, खुद कोई काम करता हो तो एक्टिव हम बोलेंगे। जैसे आप एक फिल्म में देख लीजिए, जब हीरो होता है किसी गुंडा को पीटता है तो एक्टिव, और जब हीरो पीटा ही खाता है, मतलब हीरो को ही पीटा जाता है, तो वहाँ पर वो पैसिव कहलाएगा। जब सब्जेक्ट खुद पिटाई खा रहा हो, क्रिया का असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, तो इसका मतलब है कि पैसिव सेंटेंस है। और दूसरा पहचान क्या है? जाने की क्रिया जरूर लगा रहेगा। तो टोटल हम 9 स्ट्रक्चर भी बताने जा रहे हैं, एक एक करके सीखे, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तो इसलिए ठीक से सीखिए और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जब भी सब्जेक्ट चाहता है कि किसी काम को किया जाए, सब्जेक्ट की इच्छा है कि ये काम किया जाए, जैसे आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग कैसे करेंगे? चाहता हूँ कि यह काम किया जाए। सेंटेंस को देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे आई वॉन्ट टू बी हर्ड, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुना जाए। कई लोग बोलते हैं कि मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। आई वांट टू बी, तो करना क्या है आपको? जैसे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वांट टू करेंगे, वांट का प्रयोग करेंगे, और टू बी प्लस वर्ब 3। और यहाँ जो वर्ब है इसका प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुनी जाए। She wants to be married, वह चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। यहाँ पर जो है to be married, इसका प्रभाव किस पर है? सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट चाहता है कि उसकी शादी हो जाए। They don't want to be invited to dinner, they don't want to be invited to dinner, वे लोग नहीं चाहते हैं कि उन्हें डिनर पर बुलाया जाए। देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्ब है उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे डू यू वांट टू बी टॉट इंग्लिश, क्या आप चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी सिखाई जाए, क्या आप चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाए? तो यहाँ पर भी देखेंगे वांट के बाद में टू बी प्लस वर्ब 3 हो जा रहा है। उसके बाद आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, मैं चाहता हूँ कि मुझे हर जगह सम्मान किया जाए, मुझे हर जगह सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले। तो यहाँ पर भी देखेंगे टू बी प्लस वर्ब 3। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, और इस तरीके से कई सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट चाहता है कि अब कोई काम किसी दूसरे पर किया जाए। कैसे? जैसे देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वन प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब 3। मैं चाहता हूँ कि आपको अंग्रेजी सिखाया जाए, मैं चाहता हूँ कि उससे मदद की जाए। कैसे होगा? जैसे आई वांट हर, अब क्या है कि सब्जेक्ट चाहता है कि इसकी मदद की जाए। आई वांट हर टू बी हेल्प, मैं चाहता हूँ कि उसकी मदद की जाए। शी वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड, वह चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। अब यहाँ पर बी भी कर सकते हैं, तो शी वॉन्ट्स मी टू बी मैरिड, शी वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड। नेक्स्ट है आई डोंट वांट हिम टू बी अरेस्टेड, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो।
कई बार सब्जेक्ट चाहता है कि उस व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ हो या फिर ऐसा नहीं हो, तो उस कंडीशन में वांट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू बी प्लस वर्ब थ्री। डू यू वॉन्ट हिम टू बी नैप्ड, क्या आप चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो। अब यहाँ पर यह भी सीखना है कि अरेस्ट मीन्स गिरफ्तारी करना होता है, गिरफ्तार करना होता है, और नैब मीन्स भी गिरफ्तार करना होता है, NAB। लेकिन यहाँ पर नैप्ड वर्ब थ्री, तो क्या आप चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद है आई वॉन्ट अ कार टू बी बाउट, मैं चाहता हूँ कि एक कार खरीदा जाए, मैं चाहता हूं कि एक कार खरीदा जाए। अब यहां पर देखेंगे कि कोई काम किया जाने वाला है, कोई एक्शन किया जाने वाला है। समथिंग इज टू बी टेकन प्लेस नियर फ्यूचर, समथिंग इज टू बी डन इन नियर फ्यूचर। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी और टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे द चिल्ड्रन आर टू बी सेंट टू स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजा जाने वाला है। यहाँ पर भी देखेंगे कि पैसिव किस प्रकार का है, बच्चों को स्कूल भेजा जाने वाला है। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स आर टू बी नैब्ड, अब यहाँ पर फिर मैंने नैब का प्रयोग किया है। नैब मीन्स होता है गिरफ्तार करना, तो सम एंटी सोशल एलिमेंट्स मीन्स होता है कुछ असामाजिक तत्व को गिरफ्तार किया जाने वाला है। क्रिमिनल्स आर नॉट टू बी स्पेयर्ड इन द स्टेट, और इस राज्य में अपराधियों को बख्शा नहीं जाने वाला है, छोड़ा नहीं जाने वाला है। नथिंग इज टू बी डन बाय देम, यहाँ पर देखेंगे कि नथिंग इज टू बी डन बाय देम, उन लोगों से कुछ नहीं होगा, उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। अ प्रॉमिस वॉज टू बी मेड बाय लीडर्स, मतलब नेताओं के द्वारा एक वादा किया जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो है हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं वॉज एंड वर्ब का प्रयोग करके। जैसे कोई काम किया जाने वाला था, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि कोई काम को किया जाना है, नेसेसिटी ऑब्लिगेशन, बाध्यता को या फिर जरूरी को बताने के लिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज और टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे किया जाना है, द स्टूडेंट्स हैव टू बी कॉल टुमारो, छात्रों को कल बुलाया जाना है। मान लीजिए कोई ऐसा विचार हुआ कि कल चलो मीटिंग करते हैं या फिर कल क्लास शुरू करते हैं, तो द स्टूडेंट्स हैव टू बी कॉल टुमारो, स्टूडेंट्स को कल बुलाया जाने वाला है। अ मीटिंग हैज़ टू बी कन्वीन्ड टुडे, और आज एक बैठक बुलाया जाना है। कोई काम किया जाना है नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। और लीकर, यहाँ पर देखेंगे लीकर हैज़ टू बी बैन्ड अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश में, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में लीकर हैज़ टू बी बैन्ड, शराब पर निषेध किया जाना है, शराब को बैन किया जाना है, रोक लगाया जाना है। द चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट डिसिप्लिन, और बच्चों को अनुशासन सिखाया जाना है। तो याद कर लेना है कि ये काम को किया जाना है, तो हैव टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। द किड्स हैव टू बी एनरोल इन स्कूल, और बच्चों को स्कूल में नामांकन कराया जाना है। तो किसी काम को किया जाना है, हैव टू, हैज टू प्लस टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। अगर किसी काम को अगर बोल रहे हैं कि पास्ट में किया जाना था, पास्ट में कोई काम को करना था, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हैड टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो। जैसे देखेंगे द ब्रिज हैड टू बी इनॉग्रेटेड ऑन द लास्ट मंडे, मतलब पिछले मंडे को, गत सोमवार को ब्रिज का, पुल का उद्घाटन किया जाना था। पास्ट की बात कर रहे हैं। देखेंगे द रोड्स हैड टू बी रिपेयर्ड लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने सड़क को बनाया जाना था, फिर सड़क की मरम्मत का काम किया जाना था। द पुअर हैड टू बी हेल्प्ड बाय देम, गरीबों को मदद किया जाना था। किन के द्वारा? उन लोगों के द्वारा। अ कार हैड टू बी बॉट बाय हिम, उसके द्वारा एक कार खरीदा जाना था। द वर्क हैड टू बी फिनिश्ड ऑन टाइम, और काम को समय पर समाप्त किया जाना था। तो आप समझ गए हैं कि कोई काम पास्ट में किया जाना था तो करना क्या है, हैड टू बी प्लस वर्ब थ्री, सिंपल। लेकिन जब वही काम फ्यूचर में करना हो, वो भी जरूरी समझ करके कि ये काम करना होगा या फिर किया जाना पड़ेगा, किया जाना होगा। जैसे विल हैव टू बी प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करना है, विल हैव टू बी या फिर शैल हैव टू बी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। अब क्या है कि क्रिमिनल्स विल हैव टू बी अप्रीहेंडेड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अरेस्ट मीन्स होता है गिरफ्तार करना, नैब मीन्स गिरफ्तार करना, तो अप्रीहेंड का मतलब भी होता है गिरफ्तार करना। तो क्रिमिनल्स विल हैव टू बी अप्रीहेंडेड, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना होगा, इन्हें करना होगा। हम जोर दे रहे हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा। द पुअर विल हैव टू बी हेल्प्ड, और गरीबों को मदद किया जाना होगा। द वर्क विल हैव टू बी फिनिश्ड सून, और काम को जल्दी ही समाप्त किया जाना होगा।
अ लीडर विल हैव टू बी कॉल्ड, और एक नेता को बुलाया जाना होगा, बुलाया जाना पड़ेगा। क्राइम विल हैव टू बी कर्ब्ड, अब कर्ब मीन्स होता है किसी चीज़ पर रोक लगाना, नियंत्रण में लेना, तो क्राइम विल हैव टू बी कर्ब्ड, अपराध पर नियंत्रण लगाया जाना होगा या फिर लगाना होगा। अगर किसी काम को जल्दी किया जाना है, मान लीजिए कि आपको कोई भी काम जल्दी करने वाले हैं, पैसिव फॉर्म में बोलना है कि इस काम को जल्दी ही किया जाने वाला है, तो सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम अबाउट टू और इसके बाद बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे यू आर अबाउट टू बी इनरोल्ड, आपका नाम जल्दी ही लिखाया जाने वाला है, आपका स्कूल में प्रवेश जल्दी ही होगी। इस तरीके से शी इज अबाउट टू बी गिवन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और उसे जल्दी ही मतलब उसे एक सुनहरा अवसर दिया ही जाने वाला है। द ट्री इज अबाउट टू बी कट, पौधा को काटा जाने वाला ही है। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन आर टू बी कॉल, द चिल्ड्रेन आर अबाउट टू बी कॉल, और बच्चों को बुलाया जाने वाला है। कोई काम इसको हम समझ सकते हैं कि एन एक्शन टू बी डन इन नियर फ्यूचर, या फिर इमीडिएट एक्शन के लिए कोई भी काम जल्दी होने वाला है, समथिंग इज गोइंग टू बी डन इमीडिएटली। नेक्स्ट है द रोड इज अबाउट टू बी रिपेयर्ड, सड़क की मरम्मत की जाने वाली है, शीघ्र की जाने वाली है, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अबाउट टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई काम करना निश्चित हो, कोई काम करना तय हो या फिर किया जाना तय हो, तो सब्जेक्ट के साथ में इज आर एम वर्ब टू बी का प्रयोग करके बाउंड टू प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे किया जाना तय है या फिर निश्चित है। यहाँ पर देखेंगे कि द बैड एलिमेंट्स आर बाउंड टू बी सेंट टू जेल, और जो बुरे लोग हैं, जो बैड एलिमेंट्स असामाजिक तत्व हैं, उनका जेल में भेजा जाना तय है। तो बैड एलिमेंट्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था एंटी सोशल एलिमेंट्स, और उसका मतलब भी होता है असामाजिक तत्व। बैड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। यू आर बाउंड टू बी गिवन अ जॉब, और आपको एक नौकरी दिया जाना तय है, निश्चित है। पीपल आर बाउंड टू बी मेड फूल्स बाय लीडर्स, और जो लोग हैं, लोगों को नेताओं के द्वारा मूर्ख बनाया जाना तय है। अ होम इज बाउंड टू बी बाउट बाय हिम, और बाउट बाय मी, और मेरे द्वारा एक घर खरीदा जाना तय है, निश्चित है। टेररिज्म इज बाउंड टू बी एलिमिनेटेड, आतंकवाद का सफाया किया जाना तय है। तो करना क्या है, जब भी कोई भी काम निश्चित होना है या फिर किया जाना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बाउंड टू बी और फिर वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि फ्यूचर में कोई काम किया जाने वाला होगा, तो उस कंडीशन में विल बी के साथ में टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे द ब्रिज विल बी टू बी इनॉग्रेटेड ऑन मंडे, सोमवार को पुल का उद्घाटन किया जाने वाला होगा। द स्टूडेंट्स विल बी टू बी टॉट इंग्लिश, और छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया जाने वाला होगा। मतलब एक प्लानिंग के बारे में बात करें कि फ्यूचर में ये काम किया जाने वाला होगा। सम फ्रेंड्स विल नॉट बी टू बी इन्वाइटेड, और कुछ दोस्तों को इन्वाइट किया जाने वाला नहीं होगा, नहीं इन्वाइट किया जाएगा। द अक्यूज्ड, देखिए यहाँ पर देखेंगे कि अक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी, किसी पर आरोप लगा है, और यहाँ पर डिटेन का मतलब हिरासत में लेना। द अक्यूज्ड विल बी टू बी डिटेन्ड, और आरोपी को हिरासत में लिया जाने वाला होगा। माई फ्रेंड्स विल बी टू बी इन्वाइटेड टू टी, मेरे फ्रेंड्स को चाय पर बुलाया जाएगा या फिर बुलाया जाने वाला होगा। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। जैसे आप देखेंगे कि मैं चाहता हूं कि असहाय लोगों की मदद की जाए, क्या करना होगा, असहाय के लिए द हेल्पलेस का यूज़ करेंगे, द हेल्पलेस, और मदद की जाए। तो आपको बता चुके हैं कि अगर हम सब्जेक्ट चाहता है कि ऑब्जेक्ट को मदद की जाए, ऑब्जेक्ट को कोई काम किया जाए, ऑब्जेक्ट पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट और टू बी प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान है। तो करना क्या है कि आप हमारे वीडियो को सही से देखें, समझें, और उसके बाद फिर हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दें। तो अगर लगता है कि हार्ड है, तो इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और सही जवाब देंगे, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब भी देते हैं, बताते हैं कि सही है गलत है। मेरा प्रयास तो ऐसा ही होता है। तो और अगर आप न्यू हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जब भी हम कुछ भी वीडियो अपलोड करते हैं, आपको सिखाते हैं, तो दूसरे लोगों तक भी वीडियो को पहुँचाइए, ताकि सभी को कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।